दोस्तों, जब भी डायरेक्टर प्रियदर्शन सर के नाम का जिक्र होता है तो उनके द्वारा सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में बनाई गई एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की इमेज हमारे सामने आने लगती है। लेकिन उन्होंने इन कॉमेडी फिल्मों के अलावा अलग अलग भाषाओं में बहुत सारी सीरियस फिल्में भी बनाई हैं और उन्होंने नेशनल अवार्ड और ऐसे और भी बहुत सारे अवार्ड से जीते हैं। मतलब वाकई में ये कहा जा सकता है कि वो एक ऑलराउंडर और कंप्लीट डायरेक्टर हैं। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम उनकी किसी कॉमेडी फिल्म के बारे में नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है ओप्पम, जो वैसे तो ओरिजिनली मलयालम भाषा की फिल्म है, लेकिन इसका हिंदी डब वर्जन भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसको हिंदी में प्राइम विटनेस के नाम से डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म ओप्पम में कई मोमेंट ऐसे आते हैं जो आपको सीट से बांधे रखते हैं और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि अब अगले ही पल क्या होगा। इसमें हमें मोहनलाल सर नजर आए थे, जिन्होंने एक अंधे आदमी का किरदार इसमें निभाया है। तो फिल्म ओप्पम कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास रही और इसने प्रियदर्शन सर की ज़िंदगी के लिए सोच भी बदली। एक्चुअली फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ समय पहले ही डायरेक्टर प्रियदर्शन का उनकी वाइफ लिसी से डिवोर्स हुआ था और लगभग 26 साल एक दूसरे के साथ में रहने के बाद जब इन दोनों का डिवोर्स हुआ तो प्रियदर्शन सर बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे। अपनी वाइफ की तरफ से इस तरह से डिवोर्स मांगने वाली बात प्रियदर्शन सर के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी बैठी कि काफ़ी समय तक तो उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है। इस समय वो इतने सदमे में पहुंच गए थे कि कई लोगों के नाम तक उन्हें याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि इस बात का असर उनके ऊपर इतना ज़्यादा था कि अपने द्वारा बनाई गई पुरानी फिल्मों को तक वो भूल चुके थे कि ये फिल्में उन्होंने खुद बनाई हैं। और उस समय प्रियदर्शन सर की ये सारी बातें मोहनलाल ने देखी और उन्हें समझ में आया कि उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर हुआ है। एक्चुअली मलयालम सिनेमा में मोहनलाल और प्रियदर्शन सर की जोड़ी बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस है, जहाँ इन दोनों ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में साथ में लगभग 20 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो जिस समय प्रियदर्शन सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके थे तो उस समय मोहनलाल उनके पास आए, उन्हें काफ़ी समझाया और उनसे बोला कि उन्हें एक फिल्म बनाकर अपना कमबैक करना चाहिए। और इस तरह से शुरुआत हुई फिल्म ओप्पम के बनने की। प्रियदर्शन सर ने मलयालम में और हिंदी में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बनाकर लोगों को हंसाया है, लेकिन उनकी वाइफ लिसी ने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से प्रियदर्शन सर की लाइफ इस कदर खराब करने की सोची कि पर्सनल लाइफ तो वो उनकी खराब कर ही रही हैं, साथ ही साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब करेंगी। और ये बात उन्होंने अपनी एक कोर्ट की हियरिंग में बोली, जो प्रियदर्शन सर ने सुनी और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि लगभग 26 साल तक उनके साथ में रहने वाला, जिसे उन्होंने इतना प्यार किया, वो उनके लिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन प्रियदर्शन सर ने सन 2016 में ब्लॉकबस्टर फिल्म ओप्पम बनाई और अपना कमबैक किया। साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया कि वो किसी भी हालत में टूटने वाले नहीं हैं। जहां इसकी कहानी का एक बिल्कुल छोटा सा आइडिया दिया था गोविंद विजयन ने और बाकी फिल्म की कहानी और इसका स्क्रीन प्ले खुद डायरेक्टर प्रियदर्शन सर ने लिखा था और इसको डायरेक्ट भी किया था। इसमें हमें नजर आए थे मोहनलाल, समुथिराकनी, नेदुमुदी वेणु, मीनाक्षी और अनुश्री। प्रोड्यूस किया था एंटोनी ने और 4 म्यूजिक्स ने इसका म्यूजिक दिया था और गानों के सारे वर्जन्स मिलाकर टोटल 6 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे, जहां इसका म्यूजिक एल्बम लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। खासकर से इसका गाना मिन्नुनगम मिन्ना मुनंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 7 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। यहाँ तक कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तब केरला में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी और इसने केरला बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे नए रिकॉर्ड भी बनाए। जैसे उस समय तक केरला बॉक्स ऑफिस पर सबसे जल्दी 20 करोड़ रुपए कमाने वाली ये पहली फिल्म बन गई थी और वहाँ के बहुत सारे सिनेमा घरों में 125 दिनों से भी ज़्यादा लगातार ये चलती रही थी और ऑडियंस को फिल्म की कहानी, इसके इमोशंस, इसका थ्रिल और सस्पेंस काफ़ी पसंद आया था और इसको IMDb पर भी 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। प्रियदर्शन सर ने सन 2014 में एक मलयालम कॉमेडी फिल्म बनाई थी अमायम मोयालम, जो कि उन्हीं के द्वारा सन 2006 में बनाई गई हिंदी फिल्म माला माल वीकली का रीमेक थी। लेकिन 2015 में उनकी वाइफ लिसी से डिवोर्स के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे और ये वो दौर था जब प्रियदर्शन अपनी लाइफ के सबसे खराब समय से गुजर रहे थे। अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाने के बाद प्रियदर्शन अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे और कई जगह पर उनका इलाज भी चलता रहा। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लेनी भी शुरू की, लेकिन प्रियदर्शन पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक कि उनका फिल्मी कैरियर भी अब असमंजस में था कि वो आगे चलकर कोई फिल्म बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि मोहनलाल, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त और हमेशा से ही काफ़ी करीबी रहे हैं, उन्होंने इसके पहले तक प्रियदर्शन को ऐसी हालत में कभी देखा नहीं था कि उन्हें चीज़ें तक याद नहीं हैं और एक अच्छे दोस्त होने के नाते उन्होंने प्रियदर्शन को इस फेज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्हें मोटिवेट किया कि वो दोबारा से अपना कमबैक करें।
और जैसे तैसे प्रियदर्शन सर डायरेक्शन में वापसी के लिए तैयार हुए और ये डिसाइड हुआ कि एक काफ़ी बड़े बजट की फिल्म मोहनलाल सर के साथ में वो बनाएंगे, जिसको अलग अलग भाषाओं में बनाया जाएगा और काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पर इसकी शूटिंग की जाएगी, जिसके बहुत सारे सीन रसिया में भी फिल्माए जाने थे, लेकिन ख़राब मौसम के चलते वहाँ पर फिल्म को शूट नहीं किया जा सका, जिस वजह से ये फिल्म बहुत ज़्यादा डिले होने लगी। तो इसके बाद मोहनलाल और प्रियदर्शन ने ये डिसाइड किया कि वो एक दूसरी फिल्म बनाएंगे और गोविंद विजयन ने स्टोरी का ये छोटा सा आइडिया दिया जो कि मोहनलाल सर को और प्रियदर्शन को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये दोनों इस क्राइम थ्रिलर स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये बस एक छोटा सा आइडिया था जहाँ पर एक शख्स को बिना जुर्म की सजा मिलती है और वो बाद में इसका बदला लेता है। मोहनलाल ने प्रियदर्शन से कहा कि वो इसका पूरा स्क्रीन प्ले तैयार करें और प्रियदर्शन ने ये छोटा सा आइडिया अपने दिमाग में रखते हुए फिल्म ओप्पम का पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया। और ये पूरा सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ स्क्रीन प्ले लिखना उस टाइम पर उनके लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय वो पर्सनल प्रॉब्लम्स से गुजर रहे थे और इसके ऊपर फोकस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी प्रियदर्शन सर ने इसके लिए समय लिया और पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया, जो कि सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ था, जहाँ पर एक अंधे आदमी की कहानी दिखाई जानी थी कि कैसे उसको एक लड़की को एक साइको किलर से बचाना है। और उस समय मोहनलाल फिल्म जनता गैराज की शूटिंग में बिजी थे और जैसे ही ये फिल्म कंप्लीट हुई तो उसके बाद उन्होंने प्रियदर्शन के साथ में फिल्म ओप्पम की शूटिंग शुरू की। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग ऊटी और कोच्चि की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। एक्चुअली ऊटी हमेशा से ही मोहनलाल और प्रियदर्शन के लिए बहुत ज़्यादा ही खास जगह रही है। इन दोनों ने अपनी साथ में आई पहली फिल्म को भी ऊटी में फिल्माया था और तब से लेकर अभी तक अपनी हर एक आने वाली फिल्म का कोई ना कोई सीन वो ऊटी में हमेशा फिल्माते आ रहे हैं। तो फिल्म ओप्पम के बहुत सारे सीन और एक गाना ऊटी में ही फिल्माया गया है। जैसे इसका एक गाना मिन्नुन गम मिन्ना मुनंगे आपने जरूर सुना होगा। इस गाने का एक सीन बिल्कुल सेम उन्हीं पेड़ों के आसपास फिल्माया गया है जहां इसके पहले डायरेक्टर प्रियदर्शन ने और मोहनलाल ने अपनी सन 1986 में आई फिल्म थालापट्टम का भी एक गाना फिल्माया था, जिसमें मोहनलाल सर के अपोजिट प्रियदर्शन की वाइफ लिसी काम कर रही थीं। एक्चुअली थालापट्टम वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर प्रियदर्शन ने हिंदी में सलमान खान के साथ में क्योंकि के नाम से बनाया था। फिल्म ओप्पम के इस गाने को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही छोटी सी गलती नजर आती है। एक्चुअली इस गाने के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो जो छोटी लड़की है मीनाक्षी, उसने ये ड्रेस पहन रखी है, लेकिन उसके बाद ये गाना चलता जाता है और बाद में इसी गाने में मोहनलाल ये ड्रेस खरीद कर उस लड़की को देते हैं। तो यहाँ पर शायद इन शॉट्स को जमाने में थोड़ी गलती हो गई है, जहाँ पर मॉल से ये ड्रेस खरीदने वाला शॉट पहले आना चाहिए था और बाद में मीनाक्षी के द्वारा ये ड्रेस पहने हुए वाला शॉट आना चाहिए था, लेकिन फिल्म में ये उल्टा हो गया है। एक्चुअली होता इसलिए है कि चाहे फिल्म हो या गाने हो, इसके अलग अलग शॉट्स रैंडम तरीके से फिल्माए जाते हैं और बाद में एडिटिंग के टाइम पर इन सारे शॉट्स को कंपाइल करके एक फिल्म में या गाने में रखा जाता है। इस वजह से ये छोटी छोटी गलतियाँ कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। फिल्म ओप्पम में मोहनलाल सर को तो पहले ही फाइनल किया जा चुका था, लेकिन उनके साथ में विलन के तौर पर जाने माने तमिल एक्टर समुथिकर्णी को साइन किया गया, जिन्हें वैसे मलयालम इतनी अच्छे से बोलना नहीं आती थी और उनकी आवाज़ को विजय मेनन ने डब किया था। इसमें ब्लाइंड पर्सन का किरदार निभाने के लिए मोहनलाल ने प्रियदर्शन के साथ में बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल से जाकर विजिट किया और वहां पर देखा कि उनकी एक्टिविटी कैसी होती है और वहां पर उन बच्चों को काफ़ी बारीकी से देखने के बाद मोहनलाल ने अपने इस किरदार को तैयार किया। बिल्कुल ही स्टार्टिंग में इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया था जहां पर मोहनलाल अपने हाथ में एक घड़ी पहने हुए नजर आते हैं, जिस पोस्टर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि एक अंधा आदमी घड़ी आखिर कैसे देख सकता है। लेकिन बाद में जब लोगों ने ये फिल्म देखी तो उन्हें समझ में आया कि ये काफ़ी स्पेशल टाइप की घड़ी है और मोहनलाल का जो अंधा किरदार है वो भी इसमें समय देख सकता है। फिल्म ओप्पम के ट्रेलर को जाने माने डायरेक्टर अल्फोंस पुथेरन ने एडिट किया है। प्रियदर्शन ने फिल्म को बिल्कुल सीन बाई सीन फिल्माया था और इसके लिए बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सीन शूट नहीं किए थे। मतलब उनके दिमाग में सारे कैमरा शॉट्स और फिल्म की कहानी बहुत अच्छे से घूम रही थी। और जैसे ही फिल्म ओप्पम रिलीज हुई तो इसको लोगों ने सिनेमा घरों में काफ़ी पसंद किया और एक हफ्ते बाद ही इसके रीमेक की खबरें सामने आने लगीं, जहां पर यह कहा जाने लगा कि फिल्म का रीमेक अलग अलग भाषाओं में बनने वाला है। यहां तक कि उस समय इसके हिंदी रीमेक को लेकर भी कुछ खबरें सामने आईं, जिनमें यह कहा जा रहा था कि इसको या तो आमिर खान या शाहरुख खान बनाएंगे। लेकिन बाद में उस समय ऐसा नहीं हो पाया और बाद में इसमें अजय देवगन को लेकर भी खबरें सामने आने लगीं। लेकिन बॉलीवुड में इसका रीमेक बन पाता कि आगे चलकर कोविड आ गया और ये रीमेक नहीं बन पाया और आगे चलकर फिल्म ओप्पम को हिंदी में प्राइम विटनेस के नाम से हिंदी में डब करके रिलीज किया गया। लेकिन आगे चलकर कन्नड़ा भाषा में इसका रीमेक बनाया गया, जिसमें हमें शिव राजकुमार लीड रोल में नजर आए। फिल्म ओप्पम अगर आपने ध्यान से देखी हो तो इसके लास्ट में हमें एक काफ़ी इमोशनल डायलॉग लाइफ के बारे में सुनने के लिए मिलता है,
एक्चुअली इस डायलॉग के जरिए कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपनी वाइफ लिसी को जवाब दिया है। ये डायलॉग कुछ ऐसा था जहां पर मोहनलाल छोटी लड़की से बोलते हुए नजर आते हैं, जिंदगी ऐसे ही है, हमें लगता है जो लोग हमारे साथ हैं वो आगे चलकर कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देते हैं और जिंदगी बिल्कुल अकेली हो जाती है, लेकिन उनके जाने से जिंदगी कमजोर नहीं हो जाती है, जिंदगी चलती रहती है। एक्चुअली इस डायलॉग के जरिए प्रियदर्शन सर के रियल इमोशंस और उनकी जो फीलिंग्स है वो सामने आ रही थीं। और उस टाइम पर इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी प्रियदर्शन सर ने ऐसा कमबैक किया जो वाकई में देखने और बहुत कुछ सीखने लायक है। और यही शायद उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो अपनी लाइफ में किसी भी फेज से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को और ऑडियंस को हमेशा ही सीरियसली लिया। इसी वजह से आज वो वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। हाल ही में प्रियदर्शन सर की अक्षय कुमार के साथ में भी एक नई फिल्म के बारे में खबरें सामने आ रही हैं, जिस बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी प्रियदर्शन सर और अक्षय कुमार किसी फिल्म में एक साथ काम करने वाले हैं, जो कि हिंदी ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि ये जोड़ी एक बार फिर से साथ में आ रही है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म ओप्पम के बारे में और प्रियदर्शन सर की उस पर्सनल लाइफ के बारे में जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिल्म ओप्पम आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।